क्वेश्चन नंबर ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, पॉइंट क्वेश्चन में इसमें जनरलाइज क्वेश्चन देना। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of fx polynomial दे रखी है is equals to x square plus p of x plus q, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this polynomial x square plus px plus q form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन मैं से बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो उनके आगे भी चांस बहुत ज़्यादा है पेपर्स में, ठीक है, बोर्ड्स में आ सकते हैं आपके। तो उनसे ये क्वेश्चन भी दिख रहा है, बट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यूज नहीं पता, मतलब ए बी और सी की वैल्यू कंपेयर करके निकालते थे, वो एक नंबर नहीं पता चलता। तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी नई वाली जो बनेगी वो भी ए बी सी के फॉर्म में आएगी या पी और क्यू के फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब वो आएगी क्या, ये समझते हैं इसको, मैंने कल बोला था इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ध्यान से देखना। तो काम तो वही करना है, सोल्यूशन करते टाइम लॉजिक एक जैसा ही करना है। तो लेट्स सपोज सिंस एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, उसके जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा दे रखा है, तो हमने बोला सिंस दिस इज एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, ये भी बता रखा है पहले से उसने कि एफ एक्स के जीरोस के हमारे पास ये है। अब अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ जीरोस, तो शायद सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बता, जल्दी बताओ, सी अपॉन, सही बोल रहे नहीं बोल रहे, कुछ शायद फॉर्मूला याद नहीं है आपको, चैप्टर फिनिश हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, एडिशन में यूज कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, याद है नहीं, फिर लिखेंगे उसके बाद में, पहले कंपेयर कर लेते हैं। वन कंपेयरिंग एफ एक्स विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए 1 बी पी एंड सी क्यू, ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी ए बी एच। नाउ सम ऑफ जीरोस हम लगाना चाहिए समझिए, तो बाय सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह वैल्यू पता नहीं क्योंकि अल्फा जीरो है, वो तो पता है कि अल्फा एक जीरो है उसका, बट वो है क्या ये नहीं पता। बीटा जीरो है बट क्या है ये नहीं पता। वैल्यू ऑफ बी पता है, बी इज हाउ मच, पी। अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखेंगे इक्वल टू पी माइनस का माइनस, बी की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ से पी की जगह रखेंगे हम लोग पी प्लस पी अपॉन ए की जगह पे वैल्यू है, वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी माइनस पी इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट वी गॉट। समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये काम हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलते हैं। तो सिंस द विशाल बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, हां बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद रखो, इसलिए आपसे बार पूछो याद हो जाएगा आपको। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की जगह पर अल्फा, बीटा की जगह बीटा इक्वल टू सी कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन ए की जगह पे अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा अभी क्यू आएगा। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब हम नई क्वेश्चन में चलेंगे। उसने बोला है कि जो नई क्वेश्चन बनानी है उसका जीरो क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरा क्या होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो उस पर बात करेंगे कि ये जीरो होने क्या चाहिए, इस पर बाद में बात कर सकते हैं लोग। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा जो जीरो बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम जीरो बोल रहे हैं उसको जरा फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो लेट सपोज, अब ध्यान सुनना इसके यहाँ, लेट अल्फा 1 कैपिटल में मान रहा हूँ, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आर जीरोस ऑफ एफ एक्स। इसके जीरोस मान लेते हैं इसको, आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स के जीरोस, सॉरी एफ एक्स तो है ना, ऑफ जी एक्स, इसके जीरोस हैं जी एक्स, दैट इज क्या इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी, जो हम नई इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, जो भी हम इक्वेशन नई फाइंड करेंगे उसके जीरोस को मैं अल्फा 1 और बीटा 1 मान लेता हूँ,
हमें फाइंड तो नई इक्वेशन ही करनी है ना जय, समझ में आ गया। अगर हमें नई इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके एक जगह को क्या मान लिया मैंने अल्फा वन, दूसरे को क्या मान लिया बीटा वन। अल्फा वन की वैल्यू क्या बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा वन की बोल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। जरा इस अल्फा वन को फाइंड करते हैं सेपरेटली, बीटा वन को सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं, फिर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशंस निकालेंगे उसके बाद। ठीक है, पहला स्टेप है क्या निकालना, अल्फा वन फाइंड करना, तो निकाल लेते हैं। सिंस अल्फा वन इक्वल्स हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा वन इक्वल्स हो जाएगा वन करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा वन इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में पता नहीं है प्लस, बट अल्फा प्लस बीटा तो पता है माइनस की, और अल्फा इनटू बीटा में क्यों पता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह वैल्यू नहीं लिख सकता कुछ भी, अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता मुझे, अल्फा इनटू बीटा क्यों ये पता है क्यों है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर स्प्लिट करेंगे। ठीक है सर, हाँ हम उसको जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे करोगे, टू अल्फा बीटा नहीं आता एक्स्ट्रा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा क्या बनता है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो बनता है ना। अगर आप इसको हटा दो क्या ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, ऐसे वही तो बोला सुना है ये, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब अल्फा वन का निकालते हैं वैल्यू पहले, तो हमने क्या किया इसी का कर रहा हूँ ध्यान समझना, इसके आगे यहाँ पे से कर लेते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट था हमारे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कितना आ गया यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का इक्वल्स टू कितना माइनस की का अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे खुलेगा बाय द आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू माइनस बी का स्क्वायर होता है इसके आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, और देखो मैं कर देता हूँ इसका यहाँ समझना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे लिखा है वाला, प्लस की जगह प्लस ऐसे लिखा, टू की जगह पे टू ऐसे, अल्फा बीटा कितना मेरे पास यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इसको उठा के लेफ्ट लेके चले जाओ तो वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस, समझ में आ गया। इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसको कहीं सेकंड मान के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड मान लो सेकंड और उसको थर्ड, तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे उसकी जगह पे पी स्क्वायर माइनस टू माइनस टू प्लस टू अल्फा बीटा, टू इंटू अल्फा बीटा की जगह क्यू, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास अल्फा वन इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू, दोनों क्या लाएंगे अल्फा वन इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास पहले निकला। ठीक है, हमें बीटा वन भी निकालना है, बीटा वन क्या माना है मैंने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आसानी से, तो बीटा वन नाउ बीटा वन इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दोगे आइडेंटिटी से, कौन सा आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कैलकुलेट पहले कर लिया है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, रखो फिर बीटा वन इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू और माइनस टू की जगह पर टू और अल्फा बीटा कितना हमारे पास फिर से यहाँ से मतलब बीटा वन कितना जाएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस कितना फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर क्यू कर लिया आएगा ना फोर क्यू वाला बीटा वन आ गया हमारे पास यहाँ से पी स्क्वायर माइनस फोर, समझ आ गया। अल्फा वन आया था पी स्क्वायर और बीटा वन आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू, समझ आ चुका है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन हमारे पास क्या चेक करना, यहाँ पे क्वेश्चन ये थी, जे क्वेश्चन क्या थी हमारे पास ये, फिर राइट है सिंस जी ऑफ एक्स इक्वल्स हमारे पास क्वेश्चन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, याद है जी ऑफ एक्स निकालना है हमने, ऐसे रहने दो एक्स स्क्वायर एस माइनस सम एस मतलब होता है सम ऑफ जीरो, तो पहला जीरो पहला सम क्या, पहला जीरो क्या था, पहला जीरो क्या था अल्फा वन प्लस बीटा वन का सम का जोड़ना है ऑफ एक्स प्लस फिर दूसरा अल्फा वन इंटू तो अगला वैल्यू रखते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एस माइनस अल्फा वन की जगह पे क्या रखेंगे जो आई थी वैल्यू दैट इज पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बीटा वन की जगह पे वैल्यू आई है दैट इज पी स्क्वायर माइनस फोर और बाहर से क्या आएगा फिर एक्स, समझ में आ गया था, प्लस अल्फा वन की जगह वैल्यू पी स्क्वायर वैल्यू इनटू बीटा वन की जगह वैल्यू पी स्क्वायर माइनस फोर we write it in the form which is ऐसे आ जाएगा x square ऐसे minus p square plus p square 2p square minus 4q और से x सुना आया तक, इसके आगे प्लस p square into p square तो इसके बाद 4 और p square minus 4q minus 4q p square 4q square तो ये 4q p square, ठीक है इतना तक आ गया। दूसरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमारी इक्वेशन ये है, ठीक है रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी जो फॉर्म हमेशा आएगी,
तो हमने क्या समझाया था क्वेश्चन को? तो आप जब आप क्वेश्चन जनरलाइज में लिखा था, जब क्वेश्चन ही एट पी और एक्स में था, मतलब जो कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं हमारे पास नहीं है, उसमें जो आंसर आएगा वो विदाउट कांस्टेंट आएगा. These are the required equation which zeros are alpha plus beta का होल स्क्वायर and alpha minus beta का होल स्क्वायर. समझ आया? ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका हम कर सकते हैं. कर लो उसके क्वेश्चन कर सकते हैं. इसके बाद के सॉल्व करा किस फॉर्म में चाहिए जनरलाइज? क्वाड्रेटिक फॉर्म. जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो एक x स्क्वायर आ गया प्लस ये पूरा b और x, लास्ट टर्म पूरा कांस्टेंट c. समझ में आ गया? उस फॉर्म में लिख लीजिए. वरना मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर आके सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर आके सॉल्व कर सकता हूँ, बट नहीं करेंगे. क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात करते हैं. मैं थोड़ा आगे चले जाऊँगा, समझ आते जा रहा हूँ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं तो जनरल फॉर्म को याद होनी चाहिए. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. जब इसके जीरो अगर एक जीरो का अल्फा एक को बीटा मान ले तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a और अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स होता है हमारे पास ऐसे c अपॉन a. दो रिजल्ट आपको अच्छे से पता होंगे, ये हम पहले भी करें. ठीक है, बहुत इसलिए करते हैं आगे. तो इसका रिजल्ट का यूज करते हुए आपको ये सिखाया था कि कैसे इक्वेशन फॉर्म हो रही है. मतलब जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जो इक्वेशन बनाई है मैंने, वो इसी इन जीरोस का यूज करके ही हुआ था. मैंने ए कॉमन लिया था, याद होगा आपको. फिर वो क्या बन गया था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी अपॉन ए सी अपॉन ए टाइप बन गया था, सॉल्व कर दिया. ठीक है, ये हमने परसों बात की थी. मैं इसका बात करूँ ध्यान देना. जो काम हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ किया था, यहाँ पे एक सम और ऐड करेंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो जब डिग्री 2 थी तो रिलेशन 2 मिले मुझे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा. क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो मैं डिग्री कितनी 3, और जब डिग्री 3 तो हमें 3 रिजल्ट मिलेगी ऐसी. ठीक है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. इससे बात करेंगे हम उसके. तो पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो होती है क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस. ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में आ गई a b c and d आर द कांस्टेंट्स एंड x स्क्वायर x क्यूब x p आर द वेरिएबल्स. अगर x वेरिएबल है, डिग्री कितनी है इसकी 3. तो अगर मैं इसके जीरोस लेट सपोज लेट अल्फा बीटा एंड गामा, एक नया वर्ड आ गया इसमें गामा, अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है ना. तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास अगर है, पॉलिनोमियल के जीरोस, ठीक है, अगर ये जीरोस हैं इसके, तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला बनता है इस केस में, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला वही चलता है जो ऊपर चलता है, माइनस b अपॉन a. अब सम ऑफ जीरोस में सारे जीरोस ऐड होंगे. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a. समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे भी पहले रिजल्ट था. दूसरा बनता है यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken to at a time. तो हम लोग होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर c अपॉन. ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c अपॉन a. लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वो था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a. नेगेटिव होता है माइनस फिर प्लस फिर माइनस. ठीक है, ए देखो ये चलता रहेगा b c और d. समझ में आ गया? तो हमारे पास 3 रिजल्ट होते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा. देखो 3 रिजल्ट याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. ठीक है, आपको तीन समझा चुका हूँ आपको. अब इन तीनों रिजल्ट से क्वेश्चंस वाले एग्जाम में आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. पहले उससे पहले जो समझानी चाहिए आपको क्या समझेगा. मैं अगर इसकी जनरल इक्वेशन के बारे में बात करूँ क्लास, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन की बात करूँ जो हम ढूंढ रहे थे अभी तक, मतलब जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन ढूंढी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इक्वेशन ढूंढ रहे थे ना हम लोग. अगर इस इक्वेशन की हम बात करें क्यूबिक में क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है, तो वो होती है, मैं उसको ऐसे लिख नहीं पाऊंगा, ध्यान समझना कैसे लिखा है. वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चले जाता है, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया? दिस इज एन इक्वेशन जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे लिखने में दिक्कत आएगी मुझे, मैं ऐसा लिख दूंगा एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखा गया, सेमेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट द टाइम ऑफ एक्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज पी। समझ में आ गया? तो लिखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ऐसे याद करनी है। और याद करने से अच्छा तरीका है कि समझ लो कैसे आया है। इस पर जरा बात कर लेते हैं कि आया कैसे। सिंस ध्यान सुनना, सिंस एफ एक्स हमारी जो इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो किस फॉर्म में होती है, मैं बताता हूँ मेरी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया यहाँ पे? अब ऐसा करते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करता हूँ, क्या बोला मैंने, इस पूरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ए से डिवाइड कर देते हैं। So when we dividing both side by a, dividing both side by a, यहाँ कितना आएगा, f of x upon a equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। इस पूरी का पॉन कितना आएगा यहाँ से a। समझ में आ गया? जब इस पूरी का पॉन में a आएगा तो ऐसा करते हैं, तो आपको एक रिजल्ट बताए थे, याद होगा आपको कि इधर कभी भी a plus b upon 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है a के अपॉन में 2 है और b के अपॉन में भी 2 है। टू दोनों के साथ होना चाहिए या दोनों के अपॉन में है। ऐसे ही ये ए जो है सबके अपॉन में है, इसका मतलब सेपरेटली भी कर सकते हैं। अच्छा एफ एक्स अपॉन ए को जब डिवाइड करूंगा एफ एक्स को ए से तो नई इक्वेशन बनेगी कुछ, तो क्या मान लेते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो नई पॉलिनोमियल जाती है, इसका नाम हमने मन से मान लिया जी ऑफ एक्स। ठीक है रवि, ये कितना आएगा, ए एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए। इस ए से ये कैंसिल, व्हाट वी गेट, g of x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ऐसे x क्यूब प्लस b अपॉन a of x स्क्वायर प्लस c अपॉन a of x प्लस d अपॉन a। ना यहाँ तक अच्छा ऐसा याद रखते हैं। जरा चेक करना, इस gx को फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, g of x इक्वल टू ऐसे x स्क्वायर x क्यूब ऐसे लिखो। यहाँ समझना हमारे पास b अपॉन a की वैल्यू हमें चाहिए, और b अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे क्या इक्वल फर्स्ट रिजल्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना हमारे पास, b अपॉन माइनस b। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, ऐसा करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। समझ आ गया विशाल? फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, फिर माइनस बनेगा तो क्या रहेगा प्लस b। तो जहाँ पे प्लस b अपॉन a लिखा है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जहाँ पे b अपॉन a लिखा है यहाँ पे b अपॉन a of x स्क्वायर प्लस c अपॉन a of x प्लस d अपॉन a। अच्छा करना इसके बाद तो g of x कैसे लिखा मैंने फिर से, x भी वैसे लिखा है, जहाँ पे b अपॉन a लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जहाँ पे b अपॉन a लिखा, वहाँ पे लिखूंगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बाहर से x स्क्वायर। समझ आ गया? जहाँ पे c अपॉन a लिखा होगा वहाँ पे लिखूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स। ठीक है, और जहाँ पे डी अपॉन ए लिखा होगा, अच्छा माइनस डी अपॉन लिखा है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा गामा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता है ऐसे कर लेते हैं इसको, सिंस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए। अरे सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी अपॉन ए की जगह पे कितना आएगा, माइनस अल्फा बीटा है। दिस इज द जनरल इक्वेशन आई ऑलरेडी told this is the equation to be general equation system। समझ आ गया? समझ आया? जो मैंने यहाँ लिख के इक्वेशन था वो चेक करो, ये स्टोरी इसके बिहाइंड सिखाई है मैंने, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके क्वेश्चन करने के लिए। आगे समझ में? चलो हमने ए पे लिया, हमने उसको ए से पे डिवाइड करा ताकि बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन मिल जाए, बी अपॉन ए सी अपॉन ए और डी अपॉन ए। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे अगर आप ए से डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन आएगा, और ये बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा के भी रिलेशन यूज करते हैं। समझ में आ गया? कहाँ से निकलता है? आ गया रवि? वैसे हमने वहाँ भी किया, याद होगा, इससे तुम निकालते टाइम मैंने बोला था कि मैंने ए से डिवाइड किया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बना था उसके, तो मैंने यही काम वहाँ भी किया। ठीक है, अब ये काम क्यूबिक के साथ कर रहा हूँ मैं, ये काम हम बाइक्वाड्रेटिक के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसकी डिग्री 4 हो, तो आज इक्वेशन हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। तो ऐसे इक्वेशन के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, और ये नया वर्ड आएगा डेल्टा, उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 3 4 जो बनेंगे ना। क्यूबिक के तो कितने आए, अल्फा बीटा गामा, क्वाड्रेटिक के 2 आए, अल्फा और बीटा। अब बाइक्वाड्रेटिक के 4 जो आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान सुनना।
उस पर बात कर लेते हैं कि नोट करने की जरूरत है तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करना है आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब आपको लगे नोट करना है मुझे नोट कर लेना सीधा सीधा बोलो, ठीक है, खुद से करना, जब आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो आप नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली बुक पर लिखा हुआ है, ये भी और ये भी और ये भी, बट ये क्वेश्चन नहीं थी बुक में, पर उसको लिख लो इस क्वेश्चन बस, ये क्वेश्चन बुक में नहीं लिखी, ये मैंने वो लिख लो, ठीक है ना, ये बुक में मेंशन नहीं, इसको लिख लो क्या बढ़िया। अगर मैं बाई पार्टिकुलेशन की बात करूँ तो जनरल फॉर्म में फॉर्म में होगी एक्स की होल पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस, ठीक है, डिग्री 4 है तो यही चलेगी। डिग्री 3 में ए एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था और पहले में ए एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब हमारे पास इसके 3 जीरो मान लेते हैं, सारी 4 जीरो, ठीक है, इस इक्वेशन पे राइट। अल्फा क्या सुना, कैसे बनाना, सिंपल क्या है, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, डेल्टा ऐसे बनता है, ठीक है, तो सिंबल ऑफ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा बहुत सिंबल से बनता है, अब आप फ्यूचर में बात करेंगे तो डेल्टा मतलब होता है चेंज, उसमें डिसीजन करता है, तो डेल्टा स्मॉल चेंज, हमें आगे पढ़ा होगा इसमें, इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, अलग अलग सिंबल्स बनते हैं इसके। अभी हम इससे बात करें तो डेल्टा हम इसको बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाना है, ऊपर से प्रिंट कर देना, ठीक है। ग्रीक लेटर्स सारे ग्रीक लेटर्स बनाते हैं, मैथ्स में ज़्यादा काम ग्रीक लोगों ने किया, ठीक है ना, हाँ सब चीज़, तो उनके काम के ऊपर से कैसे प्रिंट करते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का जीरो होता है, जीरो ऑफ दिस ड्यूरिंग सॉरी बाइक्वाड्रिक इक्वेशन अकॉर्डिंगली। पहले रिजल्ट तो सम ऑफ जीरो से बात कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है हमारे पास, ध्यान देना वही काम फिर से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो हमने पहले किया था वो अभी भी लगा है, समझ में आ गया। दूसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros taken to at a time, taken to at a time, इसको तो ध्यान समझना, taken to at a time थोड़ा सा अच्छा चलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बात करेंगे, ध्यान सुनना। पहले आपको अल्फा का मल्टीपल बीटा से करना है, कितना आएगा अल्फा बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, ध्यान देना कुछ, तो अल्फा का मल्टीपल गामा से, कि अल्फा का मल्टीपल बीटा डेल्टा से, तो अल्फा का मल्टीपल सबसे हो गया, अब बीटा क्या, अब बीटा का मल्टीप्लाई करो गामा से, अल्फा से कर चुके हैं ना, अभी बेटा है, अब बीटा गामा, बीटा का मल्टीप्लाई डेल्टा से, बीटा अब तो कुछ होगा नहीं, डेल्टा से बेटा, अब और डेल्टा, डेल्टा का मल्टीप्लाई सॉरी अल्फा गामा का मल्टीप्लाई डेल्टा से प्लस गामा डेल्टा, ये जो होता है माइनस आ गया 20, ये क्या आएगा, फिर रिजल्ट याद नहीं हो पा रहा जनरलाइज करके, तो आपको सिखाया मैंने, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से, अल्फा का मल्टीप्लाई गामा से, अल्फा का मल्टीप्लाई डेल्टा से, फिर बीटा का मल्टीप्लाई गामा से, बीटा का मल्टीप्लाई डेल्टा से, फिर गामा का मल्टीप्लाई डेल्टा से, समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या था, जब हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, टेकन फॉर्मूला सी पॉइंट, ऐसी बात बताते हैं, आगे सुनना, दो आ रहे हैं इसके बाद, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, फिर एक बार हम 3 जीरो लेके चलेंगे, तो क्या आएगा पहले देखना, अल्फा, देखो ध्यान सुनना, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से, ठीक है, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से, अल्फा का मल्टीप्लाई गामा से, पहला आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से तो तरीका है, अल्फा बीटा और एक गामा डेल्टा के साथ, अल्फा बीटा और डेल्टा, मैं यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से, क्या बोला है ध्यान सुनना, कि हमें 3 टेकन 3 एट अ टाइम बोल रहा है ना, प्रोडक्ट करना है, 3 को एक बार लेके चलना है, आपने क्या किया, अल्फा बीटा और गामा का पहले मल्टीप्लाई किया, फिर अल्फा बीटा और डेल्टा भी कर दिया, आपने क्या किया अभी तक, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, गामा और डेल्टा से, समझ में आ गया। पहले अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई गामा से भी करना है, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई डेल्टा से भी करना है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस अब अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई तो हो चुका है दोनों से, अल्फा बीटा को एक साथ मान लो, पहले गामा से मल्टीप्लाई करो, फिर डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, हो गया, इसको हटा दो। अब बीटा गामा पे, बीटा गामा का मल्टीप्लाई किससे करोगे पहले, तो बीटा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा का मल्टीप्लाई डेल्टा से हो चुका है, बीटा गामा का मल्टीप्लाई किससे करोगे, अल्फा बीटा का पहले हो चुका है मल्टीप्लिकेशन, देखा ना, अल्फा बीटा गामा हो चुका, हटा दो, इतना ही बनेगा। नेक्स्ट गामा डेल्टा का मल्टीप्लाई बीटा से हो चुका है, नहीं हुआ, हो गया। अल्फा सॉरी गामा डेल्टा का मतलब अल्फा से चेक करो, हुआ है, अल्फा गामा डेल्टा साथ आया क्योंकि नहीं आया ना, तो अल्फा गामा और माइनस बी सी, अब माइनस
आ गया। और लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बताएगा क्या सिंपल फार्मूला अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इनटू डेल्टा ठीक है। समझा लिखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू ई अपॉन क्लियर हो गया? डाउट है? तो अब आपको देखो किसी चीज सिखा दी मैंने, क्यूबिक सिखा दिया, बाइक्वाड्रिक सिखा दिया और क्वाड्रिक सिखा दी। एक रिलेशन याद रखना हमेशा कि पहले बी फिर सी फिर डी और फिर ई। पहले में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव और चौथे में पॉजिटिव। ऐसे लगे अगर बाई क्विंटिक भी आती है, क्विंटिक आती है, क्विंटिक में फिर बी सी डी ई एक और एफ आ जाएगा। उस केस में अब नेगेटिव चेंज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चलेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेक्स्ट वाले में एफ में क्या जाएगा, समझ में आ गया? ऐसे करके बाई क्वाड्रिक में चलेगा, स्क्वायर भी चल रहा था, जो पार्टिशन तब भी ये चलता था, क्यूबिक भी चलता था, उसमें ये चलता था। जनरल इक्वेशन की बात करनी है इसको तो देख लो, इसलिए बताया तो मैं दिखा देता हूँ, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा बराबर ऐसे कैसा आया आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है? वही डिवाइड से करेंगे तो फिर से वही काम करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तो लेंथ ही जाएगी, ध्यान देंगे। सर इसमें एसी भी करना है तो बताया तो सही, नीचे क्या चल रहा है हर जगह, क्यों चल रहा है इक्वेशन फॉर्मूले के साथ चलोगे ना आपको, जब आप ए से डिवाइड करोगे आप बी से डिवाइड करके देख लो, इक्वेशन जो रिलेशन हमने बनाया है उसमें से बनाया कि डी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए, मतलब हमेशा नीचे ए आना चाहिए, है ना? रिलेशन ऐसी हमने जो रिलेशन बनाया अल्फा बीटा और इसके बीच में कैसा निकला हमारा, ये निकल रहा है ना। अब रिलेशन कैसे बनाया, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं सिखाया था आप लोगों को, इस चीज़ को बताया था कि जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको अल्फा बीटा निकाल के देखो और माइनस बी पॉइंट निकाल के देखो, सेम आ रहा होगा। तो जब रिलेशन बनाने की कोशिश करी हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा में माइनस बी पॉइंट होता है करके, तो हमने रिजल्ट पहले बहुत सारे वेरीफाई करे होंगे, क्रॉस चेक किए होंगे, फिर कुछ थ्योरम्स दी होंगी, फिर कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगे। ये तो हमेशा हो रहा है, अब हमेशा रहता है रिजल्ट जनरलाइज प्रूफ कर दिया उसके लिए हमने, समझ में आ गया? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, हर बार देखा कि अल्फा बीटा जो आ रहा है उनका सम कर रहा हूँ तो माइनस बी पॉइंट के बराबर आ रहा है हमेशा, तो ऐसी अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ सी पॉइंट के बराबर आ रहा है। तो हर क्वेश्चन में अगर ऐसा हो रहा है तो ये हर जगह सही होगा सर, जो हर जगह सही है तो चेक करना पड़ेगा हर जगह सही है या नहीं, या कहीं पे गलती है, जब भी ऐसे पूछेंगे तो यही ऐसे सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। एक ये एक्स्ट्रा बताया ना, समझ में आ गया? तो ए अपॉन की फॉर्म में चल रहा है तो हमने रिलेशन वेरीफाई करा और हमेशा नीचे ए चाहिए इसकी। जनरल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, तो प्लस माइनस बी अपॉन क्या होता है ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस, मैं बताऊँ पहला माइनस आएगा ना, नेक्स्ट कितना आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अच्छा देखो गामा सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा फिर बीटा गामा फिर बीटा डेल्टा फिर गामा ऑफ एक्स, फिर नेक्स्ट ये वाला आएगा, अभी माइनस में आएगा, माइनस बी दिखा है माइनस ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा तो ये एक्स, लास्ट वाला किसमें आएगा बीटा गामा डेल्टा वीडियो ग्रुप में शेयर प्लस टू एक्स है, वीडियो ग्रुप में शेयर समझ में आ गया? ठीक है, दो भेजूंगा, भेजता रहूँगा समझ में आ गया तक, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर आया यहाँ तक। तो ये हमारे क्वेश्चन वीडियो भेजेगा सिर्फ इतना तो कि आपको तो भेजना है किसी और को भेजना है, बन जाएगी वीडियो इस बेटर की ऐसा कर, समझ में आया यहाँ तक? तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया? समझ में आया टॉपिक वाला? ठीक है, मैं टाइम चेक करना स्टार्ट करते हैं, आगे नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। आए कोई बात 67 नहीं बैठो 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 लास्ट टॉपिक कम कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें कर पा रहा है बैटरी नहीं 5 मिनट देखिए। तो ये आपको नोट करना नहीं था बट ये आपको पूछा सकता है एग्जाम में, तो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे जिसको क्वाड्रिक समझ में आ रही है उसको क्वाड्रिक क्यूबिक भी समझ में आ रही होती है, उसको बाई क्वाड्रिक भी आ रही होती है, ठीक है? और ये चैप्टर फील करना चाहिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है चेक करना, इफ द सीरीज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है आपको fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इट्स जीरोस आर गिवन a माइनस बी, सेकंड आंसर a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b निकल जाएगा याद है? अब a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू ये जीरोस दे रखे हैं, ये जीरोस है, आपसे पूछ रहा है
ए और बी की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो सिंस क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अरे कंपेयर करो उसको, कितना आएगा ए बी सी, ए कितना आएगा, अच्छा इसको कैपिटल ए मानना। हाँ कंपेयर किससे करेंगे ध्यान देना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। कैपिटल से क्यों करना है, क्योंकि आपका पहले से ए बी सी लिखा है स्मॉल, तो चेंज करना है आपको, वरना फिर आप गलती करोगे एग्जाम में। ये वैल्यू सबसे देखी करोगे। ये कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 1, डी कितना आएगा माइनस बी, सी और डी 1। ठीक रखते हैं अल्फा बीटा गामा वी हैव ऑलरेडी, दैट इज ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी की जगह पे बी माइनस 3 का बन जाएगा प्लस 3 अपॉन ए की जगह पे माइनस बी से प्लस बी, सी इक्वल टू 1 सी अपॉन दैट इज पहला से बना आ गया, आसान था। एक ही वैल्यू बना ली। अब हमें दूसरा रिजल्ट निकालना, हमें बी निकालने के दो रिजल्ट और बचे मेरे पास। पहला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और एक और बना है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए। कौन सा यूज करें, जो आसान दिख रहा है नीचे वाला दिया था तो सॉल्व करते हैं। इस तारीख का यूज करते हैं, इसको भी आप यूज करते हैं, आंसर सेम ही निकलेगा, बट हम नहीं कर रहे इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट लगना पड़ जाएगा, पार्टिकुलर की बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद। देखते हैं वी आर यूजिंग अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा गामा जो होता है माइनस क्या होता है, ये कौन है, तो अल्फा की जगह वैल्यू कितनी थी, पहला 0 ए माइनस बी इंटू बी, ए की जगह पे ए मतलब 1 रखेंगे, और गामा की जगह पे ए प्लस इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 अपॉन की जगह 1 छोड़ देते हैं। अच्छा इस ए की जगह मान लिख सकते हैं, इसकी जगह मान लिख सकते हैं 1 माइनस बी की जगह 1 इंटू इसकी जगह पे 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस, ये बनेगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू बोलो माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी मतलब ए का स्क्वायर कुछ माइनस ये 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 को लेफ्ट ले जाओ, या ऐसा करते हैं ज़्यादा बढ़िया होगा, इस माइनस को भी यहाँ ले जाओ और 20 को वहाँ ले जाओ, तो क्या बनेगा 1 प्लस इक्वल टू 20 और 2 इक्वल टू ठीक है, तो बी इक्वल टू, तो पहला 0 क्या आएगा जो निकालना है, पहला क्या आएगा ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस 2, दूसरा आएगा ए कितना है हमारे पास 1, तीसरा ए प्लस बी दैट इज 1 प्लस 2। तो इस इक्वेशन में जो जीरोस आएंगे वो ऐसा आएंगे 1 प्लस 2 1 और 1 प्लस 2। ठीक है, तो दिखता डिफिकल्ट है, आसान क्वेश्चन। फिर हुआ तक कल साइड बढ़ाऊंगा।